नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 जया एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि जया एकादशी कब है, पूजा व पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है और इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं। अंत में श्रवण करेंगे जया एकादशी से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बंधुओं, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। बंधुओं, माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को ही जया एकादशी का नाम दिया गया है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की उपासना की जाती है। जया एकादशी का व्रत विधि अनुसार करने पर मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। आइए अब जान लेते हैं जया एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, इस साल यह व्रत 8 फरवरी यानी कि शनिवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 फरवरी रात्रि 9:26 पर और इसका समापन होगा 8 फरवरी रात्रि 8:15 पर। बंधुओं, पारण यानी कि व्रत तोड़ने के लिए शुभ मुहूर्त है 9 फरवरी सुबह 6:37 से लेकर सुबह 8:59 तक। आइए अब जान लेते हैं जया एकादशी से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद आप व्रत का संकल्प ले लें और उसके बाद पूजा में धूप, दीप, फल, पंचामृत शामिल करें। इस दिन की पूजा में भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा का विधान है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण यदि आप कर सकते हैं तो जरूर करें। ऐसे में रात्रि जागरण कर श्री हरि का नाम लें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें। आइए अब जान लेते हैं जया एकादशी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, इस दिन आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर व्रत करना चाहिए और साथ ही साथ व्रत कथा का भी जरूर श्रवण करें। इस दिन सामर्थ्य अनुसार आप दान करें गरीब व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को इत्यादि। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके द्वारे आता है तो उसे आप खाली हाथ ना जाने दें। और बंधु, सबसे खास बात कि आपको इस दिन तुलसी पत्र को ना ही तोड़ना है और ना ही तुलसी में जल अर्पित करना है। इस दिन आपको तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, इन सभी के सेवन से भी बचना है। और एकादशी के दिन चावलों का सेवन नहीं करना। और बंधु, यदि हो सके तो एकादशी के इन नियमों का पालन आप दशमी तिथि से ही करना प्रारंभ कर दीजिए। अब आइए श्रवण कर लेते हैं एकादशी से जुड़ी प्रचलित व्रत कथा का। तो बंधुओं, भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामासक्त कर दिया। पुष्पवती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी कामासक्त हो गए। दोनों कामासक्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने लगे, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आई। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए जिससे हम इतनी कष्टदायी पिशाच योनि में जन्मे हैं। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवऋषि नारद से हो गई। देवऋषि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिनके कारण पिशाच योनि उन्हें प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उसे करने को कहा। नारद के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते भगवान विष्णु की कृपा से उनकी पिशाच देह छूट गई और वह दोनों पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक वापस पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र ने भी उन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुम अपने पिशाच देह से छूटकर किस प्रकार यहाँ आए। तब दोनों ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। सभी जया एकादशी की महत्ता को सुनकर उसका वंदन करने लगे।
श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो यह थी बंधुओं आगामी जया एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।